अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल देखेंगे जो है साइजिंग रेसिपी कैलकुलेशंस। साइज लिकर कंसंट्रेशन। सबसे पहले देखते हैं कि साइज लिकर कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है। द साइज लिकर कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉलिड साइज कंटेंट्स एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ साइज लिकर। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इसका फार्मूला है। ये होती है जी सॉलिड साइज कंटेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइज लिकर इन लीटर्स, या आप कह सकते हैं जी कि अमाउंट ऑफ सॉलिड साइज कंटेंट्स एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ साइज लिकर। कंसंट्रेशन से किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन से मुराद कि वो कितना कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है या डाइल्यूट है, ये लेते हैं आप उसकी कंसंट्रेशन से मुराद। तो कैसे पता लगता है कि उसके अंदर सॉलिड मटेरियल कितना है और वो लिक्विड फॉर्म में दूसरा जो उसके अंदर मटेरियल वाटर कितना है, ये आप कह लें। तो इससे उसकी कंसंट्रेशन का आइडिया होता है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो कंसंट्रेशन होगा सॉलिड कंटेंट्स डिवाइडेड बाय साइज लिकर इन लीटर्स। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है जी साइज एड ऑन। द साइज एड ऑन इज द अमाउंट ऑफ साइज मटेरियल स्टोर्ड ऑन यार्न, यानी कि वो मटेरियल जो यार्न के ऊपर स्टोर हो जाए उसे साइज एड ऑन कहते हैं। एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ इट्स अनसाइज्ड यार्न वेट। तो इसका जो अनसाइज्ड यार्न वेट होता है साइजिंग के अंदर, जब साइज एड ऑन हमने चेक करना है तो हम कैसे करेंगे कि अनसाइज्ड यार्न वेट लेंगे। मसलन मैं कहता हूँ जी 1000 kg मेरा यार्न था, ठीक है, उसके ऊपर मैंने साइज मटेरियल अप्लाई किया। अब मैं दोबारा वेट करूंगा मटेरियल का, अब वो 1100 वेट हो चुका है, तो मेरे पास साइजिंग के मटेरियल का वेट कितना आया 1100 माइनस 1000 kg। 100 kg उसके ऊपर यार्न के ऊपर कोटिंग हो गई है। ठीक है, तो इस 100 को डिवाइडेड बाय मैं करूंगा, इसका फार्मूला देखते हैं जी साइज एड ऑन का, कि वेट ऑफ साइज मटेरियल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अनसाइज्ड यार्न। तो साइज मटेरियल के वेट को अनसाइज मटेरियल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास साइज एड ऑन या साइज परसेंटेज आ जाएगी। अब सपोज किया था जैसे कि 100 kg उसके ऊपर अप्लाई हो गया मटेरियल, अनसाइज 1000 kg, 100 बाय 1000 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी साइज एड ऑन की। अच्छा जी, ये तो हो गया साइज एड ऑन कि ये शॉर्ट फॉर्म है। साइज परसेंटेज भी कहते हैं इसको। वेट ऑफ साइज मटेरियल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ यार्न, ठीक है, अनसाइज यार्न इनटू 100। अब वेट ऑफ साइज मटेरियल कैसे फाइंड करते हैं? ये जो वेट ऑफ साइज मटेरियल है, ये मैंने अभी बताया कि ये वेट ऑफ साइज मटेरियल फाइंड करेंगे साइज यार्न वेट माइनस अनसाइज वार्प यार्न वेट। ठीक है, मसलन जब मैंने वार्पिंग से यार्न लेके आया हूँ साइजिंग मशीन के ऊपर, अब मैंने जिसको साइज करना है उसका वेट है 1000 kg। अब जब मैंने उसको साइज कर लिया उसका वेट हो गया जी 1100 kg, ये सपोज किया है, तो 1100 kg में से 1000 माइनस करेंगे तो हमारे पास मटेरियल का वेट आ जाएगा जो 100 kg होगा। इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ साइज मटेरियल इज इक्वल टू वेट ऑफ साइज यार्न माइनस वेट ऑफ अनसाइज्ड यार्न। ठीक है, ये अकेला W बाय वेट ऑफ अनसाइज्ड यार्न है। इसे अनसाइज्ड वार वेट भी कहते हैं और वेट ऑफ अनसाइज्ड यार्न भी कहते हैं। The size take up is the mass of paste pickup in the size box, wet pickup per unit weight of oven dry unsized yarn prior to drying। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में हमारी साइज पिकअप परसेंटेज। साइज पिकअप परसेंटेज क्या होती है? तो ये साइज पिकअप जी हमारा जो है जी, इसका फार्मूला है वेट ऑफ साइज लिकर इन लीटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अनसाइज्ड यार्न। अब अगर आप देखें साइज एड ऑन और साइज पिकअप के फार्मूले में क्या चीज़ सेम है? डिवाइडेड में वेट ऑफ अनसाइज्ड यार्न ही है, यहाँ पे भी वेट ऑफ अनसाइज्ड यार्न, यहाँ पे वेट ऑफ साइज मटेरियल, यहाँ पे वेट ऑफ साइज लिकर। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राई फॉर्म में जो मटेरियल यार्न के ऊपर आया है उसका वेट लेना है, यहाँ पे हमने लिक्विड फॉर्म में
साइज बॉक्स से जैसे ही निकलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइज बॉक्स से निकलने के बाद वेट पिकअप, जो लिक्विड फॉर्म में उसने पिक किया है आफ्टर स्क्वीजिंग, जो यान ने लिक्विड पिक किया है उसका वेट हमने यहाँ पे लेना है। ठीक है, यान शीट को हम साइज बॉक्स में डिप करते हैं, उसके बाद स्क्वीज करते हैं, उसके बाद एक हमारा सेंसर लगा होता है जो चेक कर रहा होता है कि कितने अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो पिक किया है यान की शीट ने। ठीक है, तो वहाँ से वो वैल्यू लेके और वेट ऑफ अनसाइज यान पे डिवाइड करके हम साइज पिकअप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये तो जनरल कुछ फार्मूले थे, अब हम देखते हैं जी इनकी कैलकुलेशंस। अच्छा, साइज रेसिपी इज द फॉर्मूलेशन दैट इज यूज्ड टू कुक और प्रिपेयर अ सॉल्यूशन टू अप्लाई ऑन द वार्प शीट। अब साइज रेसिपी बेसिकली होती क्या है, ये एक फार्मूलेशन होती है। ठीक है, जो हम प्रिपेयर करते हैं वार्प शीट के ऊपर अप्लाई करने के लिए। दिस फार्मूलेशन इज डिसाइडेड बाय केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ यार्न एंड प्रोसेस पैरामीटर्स। इस फार्मूलेशन को हम कैसे तैयार करते हैं, केयरफुल कंसिडरेशन करते हैं जी, हम यार्न और प्रोसेस पैरामीटर्स देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस पैरामीटर्स होंगे, यार्न पैरामीटर्स होंगे, जिनके लिहाज से हम साइज रेसिपी तैयार करें। अब कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है जी, जो साइजिंग की क्वालिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, वो ये 12 फैक्टर हैं। सबसे पहले जी यार्न टाइप, मसलन आपका यार्न किस टाइप का है, रिंग स्पन है, ओपन है, ठीक है जी, या कोई और टेक्निक है, उसमें कॉम्ड है, कार्डेड है, तो किस तरह का यार्न का टाइप आपकी फिलामेंट है, तो ये आपकी साइजिंग क्वालिटी पे असरअंदाज होती है यार्न की टाइप। देन मटेरियल टाइप के किस तरह का मटेरियल है, ठीक है, आया पॉलिएस्टर यूज़ कर रहे हैं आप, कॉटन यूज़ कर रहे हैं, विस्कस यूज़ कर रहे हैं, आप साइजिंग की रेसिपी उस लिहाज से डिसाइड करेंगे और उस लिहाज से उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। देन क्वालिटी, आपकी क्वालिटी किस तरह की है यार्न की, उसकी हेरीनेस किस तरह की ज़्यादा है, थिक एंड थिन प्लेसेस, ठीक है, तो यार्न की क्वालिटी किस तरह की है, उसमें IPIs कितने हैं, ये भी बड़ा असरअंदाज होती है साइजिंग की क्वालिटी के ऊपर। देन साइजिंग मशीन, आपकी साइजिंग मशीन की क्या सेटिंग्स आप यूज़ कर रहे हैं, प्री वेट कर रहे हैं, डबल डिपिंग कर रहे हैं, ड्राई सिलेंडर्स कितने यूज़ कर रहे हैं। देन साइज रेसिपी, कि आप क्या क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कितनी कितनी मिकदार रखेंगे, ये चीज़ें साइजिंग की क्वालिटी पे असरअंदाज होती हैं। साइज पिकअप परसेंटेज आपने कितनी रखनी है, ठीक है, कौन सी आपने साइजिंग करनी है, कोर साइजिंग करनी है, ठीक है, आपने ऑप्टिमल साइजिंग करनी है या कोई और साइजिंग की टाइप करनी है। देन लूम टाइप, एयर जेट के लिए आप यार्न साइज कर रहे हैं, शटल के लिए कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल के लिए कर रहे हैं, तो जिस तरह की लूम होगी उस लिहाज से आप साइजिंग करेंगे। वीव क्या है, 1/1, 2/1, 3/1। वीव टेंशन, वीव के लिहाज से टेंशन वेरिएशन आती हैं यार्न के ऊपर, ठीक है, तो जब 1/1 होगी टेंशन ज़्यादा आएंगी उसके ऊपर, तो आपको ज़्यादा अच्छी साइजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लूम के RPM कितने हैं, ज़्यादा स्पीड पे लूम चलती है, कम स्पीड पे चलती है, मतलब एयर जेट है वो 1000 RPM होते हैं, शटल 150 तक है, तो आपने स्लो मशीन के लिए साइज करनी है, धागा साइज करना है, या हाई स्पीड मशीन के लिए करना है, ये भी आपको माइंड में रखना पड़ता है। देन पर्सनल, यानी कि जो आपके वर्कर्स हैं वहाँ पे, ऑपरेटर हैं, वो कितना ट्रेंड है, उसकी कितनी अच्छी ट्रेनिंग है, मशीन के ऊपर कितने पैरामीटर्स पता है। हैंडलिंग, वो किस तरह से मशीन के पैरामीटर्स को एडजस्टमेंट्स करता है, उसकी सेटिंग्स कितनी अच्छी उसको पता है, मशीन की स्पीड या पिकअप परसेंटेज, ये सारी चीज़ें, मशीन हैंडलिंग कितनी अच्छी वो करता है, ये सारी चीज़ें साइजिंग की क्वालिटी पे असरअंदाज होती हैं। अब एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है जी। Calculate the size recipe for a quality if the volume of size solution is 900 liters and concentration of this solution is 12%. The recipe being used is given below along with solid contents. अब उन्होंने कहा है जी कि साइज रेसिपी उसमें उसका वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है जी। साइज रेसिपी इस
इन जो मटेरियल्स हैं इनके लिहाज से साइज रेसिपी आपने डिसाइड करनी है। वॉल्यूम दिया गया है जी 900 लीटर और कंसंट्रेशन 12%। अभी हमने एक फार्मूला देखा है कंसंट्रेशन का, ठीक है। क्या फार्मूला है? साइज लिकर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सॉलिड साइज कंटेंट्स वॉल्यूम ऑफ साइज लिकर। अब हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है जी? सॉलिड साइज कंटेंट्स। इसमें हमारे पास सॉलिड साइज कंटेंट्स नहीं है। वॉल्यूम ऑफ साइज लिकर गिवन है 900 लीटर, साइज लिकर कंसंट्रेशन 12%, ठीक है जी। अच्छा, अभी इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं थी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से एक और एग्जांपल करेंगे। फिल वक्त उन्होंने कहा है जी आप एक क्वालिटी है उसके लिए साइज रेसिपी डिफाइन करें जी। तो ये साइज रेसिपी दी हुई है। अब इसमें से इस फार्मूले में हमारे पास सॉलिड साइज कंटेंट्स नहीं है, वो फर्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे। कंसंट्रेशन का फार्मूला है C परसेंटेज इज इक्वल टू सॉलिड कंटेंट्स डिवाइड बाय साइज लिकर इन लीटर्स, ठीक है। अब साइज लिकर भी है, कंसंट्रेशन भी है हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो सॉलिड कंटेंट्स आ जाएंगे। ये रीअरेंज किया है इस फार्मूले को, सॉलिड कंटेंट्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय साइज लिकर डिवाइड बाय 100। कंसंट्रेशन 12 है, साइज लिकर है जी 900 लीटर्स, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा पेज कट रहा था। तो सॉलिड कंटेंट्स आ जाएंगे हमारे पास 12 इंटू 900 डिवाइड बाई 100, 108 kgs। तो इसके अंदर 900 लीटर्स के अंदर 108 kg सॉलिड कंटेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने यही फाइंड करना था। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।